चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। भारत ने पाकिस्तान के 13 विमान 11 एयरफील्ड तबाह किए। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का खुलासा। सेना बोली आतंकवाद से लड़ते रहेंगे, हमारी कार्रवाई में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि यह अभियान अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। शराब और बियर 20% तक महंगी हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इससे कांच की बोतलें, एल्युमिनियम कैन और पैकेजिंग मटेरियल की लागत काफी बढ़ गई है। कंपनियों ने राज्यों से दाम बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली में हीट एक्शन प्लान 2026 लागू। दोपहर 1 से 4 बजे तक खुले में काम पर रोक। भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए राजधानी के 13 जिलों में 13 हीट वेव रिस्पांस वैन तैनात किए गए हैं। ये वैन भीड़भाड़ वाले इलाकों में ठंडा पानी, ORS और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। गर्लफ्रेंड की एंट्री पर लगेगा बैन। BCCI उठाने जा रही है बड़ा कदम। फ्रेंचाइजियों को जल्द ही जारी होगी एडवाइजरी। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल। PM मोदी ने सोशल मीडिया DP बदली, ऑपरेशन का लोगो लगाया। लिखा, देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या। नॉर्थ 24 परगना में 4 गोलियां मारी, 2 गोलियां सीने के पार हुई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। TMC कार्यकर्ताओं पर मर्डर का आरोप। वहीं शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जितनी भी निंदा करे वह कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है। उधर चंद्रनाथ की मां ने कहा कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर लिया गया है। कुछ नेताओं ने पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। चांदी 2318 रुपये बढ़कर 2,51,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। चांदी इस साल 21,000 रुपये महंगी हो चुकी। सोना आज 377 रुपये बढ़कर 1,51,000 के पार निकला। अश्लील बातें, गंदे इशारे, आम महिला बन आधी रात सड़क पर खड़ी रही अंडरकवर पुलिस अधिकारी। जी हां, तेलंगाना के मल्काजगिरी के नव नियुक्त पुलिस आयुक्त रात में शहर की सड़कों पर एक आम महिला बनकर खड़े होने के दौरान कई लोगों ने परेशान किया। बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में करीब 40 पुरुषों ने उन्हें परेशान किया। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ने महिलाओं की रात के समय सुरक्षा का आकलन करने के लिए साहसिक कदम उठाया था। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। शॉल पहनाते हुए बोले, आपने एक योद्धा की तरह मुकाबला किया है। मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वह भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आयोग मर चुका है। भारत पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स बनाएगा। भविष्य में BSF और ITBP जैसे सुरक्षा बलों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह फोर्स किसी भी सैन्य कार्रवाई में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी कि पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर तैनात की जाएगी। यह फोर्स इंटेलिजेंस, सर्विलांस और सटीक प्रहार की दोहरी भूमिका निभाएगी। इस तंत्र को वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और सेना के आकाश तीर सिस्टम का कवच मिलेगा। बिहार में सम्राट चौधरी के CM बनने के 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। सम्राट ने एक मुस्लिम MLA को भी बनाया मंत्री। नोरा फतेही ने अश्लील गाने पर माफी मांगी। महिला आयोग से बोली, अब ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं करूंगी, अश्लीलता फैलाने का इरादा नहीं था। वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं, अब AI बताएगा। रेलवे 40 साल पुराना रिजर्वेशन सिस्टम बदल रहा है। अगस्त से हाईटेक मॉड्यूल पर शिफ्ट होगी ट्रेनें। उड़ीसा में पेट्रोल डीजल का संकट। कई जिलों में लगी लंबी कतारें। 100 से 200 रुपए तक ही मिल रहा ईंधन। जी हां, उड़ीसा में गैस संकट के बाद अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना प्रारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं बल्कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास की मजबूत नींव है। सही आंकड़े तय करेंगे विकास की दिशा। शादी के 10 साल बाद पिता बने भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। पत्नी देविशा ने बेटी को जन्म दिया। RCB के खिलाफ मैच में खेलना तय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। जयराम रमेश बोले, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि भारत की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं पड़ा। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
12 साल बाद ब्रेक पर बद्रीनाथ पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। 0 डिग्री तापमान में 21 दिन तक करेंगे साधना। घुटनों के बल बैठकर भक्तों ने किया स्वागत। आरएसएस चीफ भागवत बोले, जाति तब खत्म होगी जब समाज बदलेगा। जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। वाराणसी में 4 पीढ़ी पहले इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, पुनः हिंदू धर्म में की 3 परिवारों ने वापसी। कहा, भगवान नटराज की करेंगे पूजा। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने निकाली यात्रा। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग। उन्होंने कहा, किसी भी सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण उनकी संख्या लगातार घट रही है। देश भर में अपराध 6% घटे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कुल 58.85 लाख केस दर्ज हुए। महिलाओं और SC/ST के खिलाफ क्राइम में आई कमी। मुंबई आगरा हाईवे पर चक्का जाम। मध्य प्रदेश कांग्रेस का सड़क सत्याग्रह। गेहूं खरीदी और MSP को लेकर किसान आंदोलन। दिग्विजय सिंह व कमलनाथ ने सरकार पर तीखे हमले करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शराब का नाम संगम रखने पर मचा बवाल। साधु संतों ने कहा, सड़कों पर उतरकर करेंगे अनशन। जी हां, प्रयागराज में संगम नाम से शराब ब्रांड लॉन्च होने पर साधु संतों ने कड़ा विरोध जताया है। साधु संतों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए ब्रांड वापस लेने और कंपनी मालिक पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जम्मू जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को मिलेगा फायदा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आगामी छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। साउथ कोरिया के मंदिर में रोबोट बना बौद्ध भिक्षु। माला और ट्रेडिशनल चोला पहनकर शिष्य बनने की दीक्षा ली। इंसानों की तरह हाथ जोड़े। ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु है। यूपी बिहार से बंगाल तक नया एक्सप्रेसवे बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को देगा टक्कर। 3 राज्यों के 12 जिले होंगे कनेक्ट। अमेरिका में भारतीय आम का क्रेज 33% महंगा हुआ, फिर भी एडवांस बुकिंग। अल्फांसो, केसर, चौसा और लंगड़ा सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। जी हां, अमेरिका में भारतीय आमों के प्रति दीवानगी देखी जा रही है। लोग आमों की खेप वाली फ्लाइट्स को ट्रैक कर रहे हैं। अप्रैल में पहली खेप आने से पहले ही सारे प्री ऑर्डर बिक गए। आम पिछले साल के मुकाबले 33% तक महंगे हुए हैं। इसकी बड़ी वजह ईरान युद्ध के बाद तेल के दाम बढ़ना, शिपमेंट महंगा होना है। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। 118 विधायक लाओ तभी होगी शपथ। अड़े तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विजय को दूसरी बार राजभवन से वापस भेजा। युजवेंद्र चहल का फ्लाइट में सिगरेट पीते वीडियो आया सामने। सभी की सुरक्षा को खतरे में डाला। मचा बवाल। DGCA कर सकता है बड़ी कार्रवाई। अब हाइड्रोजन से चलेगी आपकी पसंदीदा सुजुकी स्विफ्ट। नई तकनीक को किया गया है पेश। जी हां, मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय कार स्विफ्ट को नए हाइड्रोजन इंजन के साथ पेश किया है। यह नई तकनीक प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में काफी मददगार साबित होगी। हरियाणा के कैथल में 15 एकड़ में जलाए फसल अवशेष। अब किसानों पर होगी कार्रवाई। प्रदूषण बोर्ड की टीम सक्रिय। पहली बार भारत आएगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम। अक्टूबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यह पहली बाइलेटरल सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा। पाकिस्तान से वनडे सीरीज के बावजूद IPL में खेलते रहेंगे कंगारू खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।